प्यार को सच्चा हौसला चाहिए, गॉसिप और अफवाहों के खिलाफ। ये जब तुम मुझे एक अफर्मिंग लुक दोगे, मेरा प्यार मायने रखता है, तो हम सबको करेज चाहिए कि बिलीव कर सकें हम टुगेदर। क्राउडेड मासेज में मैं फील कर रहा हूं तेरी हैंड मेरे पाम में प्लेस्ड, तेरी सिंसेरिटी। सिंगिंग टू हियर सेरेना भी पूरी तरह से सॉन्ग में इमर्स थी। उसका माइंड रिवॉल्विंग लैंटर्न जैसा था, हर मोमेंट को मेरे साथ रिमेंबर करता। लव को सच में करेज चाहिए ब्रो। मैं चेंड हो गया था। वो अपना डिसीजन ले ली थी। अब से छाता, दो लोग वॉक कर रहे हैं, दूसरों की निगाहों की परवाह नहीं, पहले ही गॉसिप और रूमर्स को एंड्योर कर चुके हैं। ये वही करेज था जो उसने सारा टाइम एक्सप्रेस करना चाहा था। सेरेना ने धीरे धीरे गाया, चुपचाप सुना। अब मैं जो सुन रहा था वो गाना नहीं था, पर सेरेना का दिल, ऐसी लड़की का ट्रेजर, कैसे ना फिदा हो सकता था। सिंगिंग कंटिन्यू रही और सेरेना दोनों अब भविष्य का सामना करने की हिम्मत हो गई। अगर मेरी जिद्दी परसिस्टेंस अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा दे, तो क्या तुम मुझे जेंटली रिमाइंड करोगी? भले ही मेरा दिल बहुत हड़बड़ है, मैं तुम्हें मिस करने से और भी ज्यादा डरता हूं। इस लिरिक्स के सेक्शन ने सेरेना को और भी लाइक कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैं उसके कान में विस्पर कर रहा था, जैसे मैं उसे बता रहा था कि मैं उसे मिस करने से और भी ज्यादा डरता हूं। सेरेना ने ऊपर देखी, उसकी नजर मेरी नजर से मिल गई। हम दोनों जैसे ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में थॉट्स क्या सब क्लियरली एक्सप्रेस थे। तेरे साथ होना ही एनफ था। इसी बीच अपार्टमेंट में लिटरली योगर्ट पी रही थी और एक बर्फ निकाल दिया। वो मिया को डिससेटिस्फाइंगली पाउटेट कर रही थी। हर मॉमी और डैडी अभी तक कम बैक क्यों नहीं हुए? क्या वो लिली को फॉरगेट कर बैठे? सॉन्ग खत्म गया और हम सेंस में वापस आए। मैंने सेरेना को हेड नॉड किया, फेस पर स्माइल के साथ। गुड। अगला कंपटीशन राउंड सेट हो गया। सेरेना के फेस पे शाय एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपना हेड नीचे किया और हैंड में शीट म्यूजिक से फिडल किया। इट्स योर लिरिक्स दैट आर गुड। बिना मेरी लेडी के म्यूजिक के मैं भी ऐसे लिरिक्स नहीं सोच पाता था। हमने अपना म्यूचुअल कमर्शियल प्रेज मोड शुरू कर दिया। बस सेरेना साफ तौर पर इतनी थिक स्किन नहीं रखती थी जितनी को और रखता है। तो वो चार शब्द सुन के लेडी पूरी तरह से डिफीट हो गई, जैसे ऑस्ट्रिच। उसने अपना चेहरा मेरे चेस्ट में दबा दिया और बाहर आने से मना कर दिया। ये पहली बार था जब मैं उसे सीधे फेस पर मेरी वाइफ कहा। सेरेना अंदर से बहुत शाय थी पर साथ में थोड़ी स्वीट भी थी। पर मेरे सामने का ब्यूटीफुल सीन एंजॉय करने से पहले मेरा फोन इस टाइम बिन सोचे समझे बज गया और रूम का डिलिकेट एटमॉस्फेयर तोड़ दिया। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पे नोट दिखा, डायरेक्टर यॉन्ग। मैंने भौवें उठा ली। ये लगता है एंजेला ने भी पोस्ट देखी थी। मैं जो नहीं जानता था वो ये था कि एंजेला ने सिर्फ पोस्ट नहीं देखी थी, वो क्रेजी होने वाली थी। जब ने पोस्ट देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तक मेरा टिकटॉक पूरी तरह से फिल्डेड नहीं हो गया, टेक्निकल डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस के लिए स्टेप इन करना पड़ा और मैं अभी तक क्लैरिफाई करने के लिए बाहर नहीं आया था। इससे एंजेला भी अंदर से फिक्र में पड़ गई। ऑनलाइन जो कहा जा रहा था वो सब ट्रू हो सकता है क्या? एंजेला खुद को इसको बिलीव करने के लिए नहीं बना पाई। उसके दिमाग में वो लगातार मेरे को सॉफ्ट और क्लासी लुक वाला, एकदम टैलेंटेड समझती रहती थी। ऐसे वाला कोई डोमेस्टिक एब्यूसर हो सकता है क्या? अब वो बहुत टाइम तक इंतजार करती रही पर मेरे क्लैरिफिकेशन वीडियो का इंतजार नहीं कर पाई, इसलिए इस फोन कॉल को रेजिस्ट नहीं कर सकी। फोन एक्ट हो गया। मेरी आवाज अभी भी जेंटली सुनाई दे रही थी। कुछ मामला है क्या? जेला फ्रोज हो गई। वो क्या हो सकता है कि मुझे इसका पता ही नहीं था? कुछ नहीं, बस ऑनलाइन तुम्हारे बारे में कुछ बुरे कमेंट्स हैं। क्या तुम क्लेरिफाई नहीं करते? मैंने अपना सिर खुजलाया। इंस्टिंक्टिवली सेरेना की ओर देखता हुआ। उसी टाइम सेरेना म्यूजिक के साथ फिडल कर रही थी। फेक में बहुत फोकस हो दिख रही थी। उसकी नजर चुपके से इधर उधर झलक रही थी, साफ तौर पे डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। इससे पता चलता है कि वो अभी गाने पे बिल्कुल फोकस्ड नहीं थी। मैंने उसे विंक मार दिया। सेरेना छोटा चेहरा अचानक रेड हो गया। वो जल्दी जल्दी अपनी नजर हटाती रही, जैसे गिल्टी पर्सन। क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं, ट्रू है। मैंने जेला को आंसर किया। अदर देन फेल इनटू साइलेंस। आफ्टर लॉन्ग वाइल एंजेला's voice finally came through. Don't believe my impression, you are not. Director Young. What I want to say is how well does Director Young understand me? ऑनलाइन जो वो ट्रू है, क्लैरिफाई करने को कुछ नहीं है। अगर तूने गलती की तो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर ले। ऑनलाइन के कमेंट्स को ले, उन्हें बोलने दो। जितना तक मेरे फेवरेट लोग मुझे समझते हैं, बस वही एनफ है। मैंने एंजेला को इंटरप्ट किया और कूलली बोला, तो मेरी नजर अभी भी सेरेना पर रही। मुझे परवाह नहीं थी कि दूसरों को मेरे बारे में क्या थॉट्स हैं। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि बहुत सारे लोग मुझे लाइक करें। वैसे भी मुझे बस सामने वाला मुझे लाइक करे, बस इतना ही काफी था। फोन फिर से साइलेंस में गिर गया। मेरी बात सुनकर एंजेला अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसको बस वही लोग समझे जो वो केयर करता है, बस। फिर उसकी क्या? मैं बस चेकिंग इन कर रहा था और मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कॉल कट करूंगा। एंजेला की आवाज बिल्कुल ऑफ थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, एक सवाल पूछा और फिर कॉल कट कर दिया। कूल था, ठीक नहीं है। मैं अभी भी फोन रख दिया था। जब सेरेना की आवाज बगल में से आई, मैं पूरी तरह क्वेश्चन मार्क्स से भर गया। क्या मैं कोल्ड था? मुझे काफी नॉर्मल लगा। मैं ट्रुथ बता रहा था और काफी पोलाइट भी था। वो प्रोफेशनल वुमन शायद यू को लाइक करती है, सेरेना ने फिर से कहा। बस बार उसकी आंखें थोड़ी डिम्ड हो गई। एंजेला मुझे लाइक करती है। मैंने अपना हेड स्क्रैच किया। लग रहा था ये बहुत हेडेक है। मैंने बस एक नॉर्मल फ्रेंड माना था। तू कैसे जानता है? एक फीलिंग। मैं अपनी फीलिंग पे भरोसा करता हूँ। सेरेना ऊपर देखी और मुझ पर घुर गई। उसकी टोन फर्म थी। तो तेरी फीलिंग गलत है। वे सबको पता है मैं शादीशुदा आदमी हूं और एक बच्चा है। मैं भी किसी और के लिए फीलिंग नहीं बनाऊंगा। वुड बी वेरी रूड। आई कंटिन्यूड स्क्रैचिंग माई हेड एक्सप्लेनिंग।
Love in my heart should be serious and dedicated. It would be rude to everyone. Looking at my sincere eyes, Serena softly said, but there was still a sense of urgency in her heart. I'd like that person. But that didn't mean others didn't like me. That professional woman very excellent, much better than her, थी। सेरेना अपने हाथों में शीट म्यूजिक को फिडलिंग करती रही, जैसे वो ट्रेजर हो। तो मैंने सेरेना को ऐसे हैरान होकर देखा, हमारे बीच की बातचीत को ध्यान से सोचते हुए। अचानक मुझे कुछ समझ आया। आंखों में मुस्कान के साथ मैंने सेरेना की बाह को हल्के से नज किया। से सेरेना का पूरा बॉडी पैनिक्ड हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया। मैं नहीं हूं तो उसकी आवाज लाउड थी, पर यह रिएक्शन और भी ऑब्वियस बना दिया। सॉल्ट। वो डिफिनेटली जीलेस थी। मैं फेस पर स्माइल लेके उसे देखता रहा। सेरेना भी जब जीलेस थी तो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। वो जितना सेरेना इसे हाइड करने की कोशिश करती, उतना ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती। वो फील कर सकती कि मैं उसके ऊपर लाफिंग कर रहा हूं। ये फीलिंग उसे एम्बारस्ड और एनॉयड दोनों बना दिया। आखिर में वो मेरी नजर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हार मान गई और अपने हाथों में जो शीट म्यूजिक था उसे बिस्तर पर फेंक दिया। मैं जलन कर रहा हूं। किसने ऐसी खूबसूरत औरत को कहा कि तुम्हें पसंद करे? मेरी स्माइल और भी चमकदार होती गई। मैं उसके करीब झुक गया, मेरी आवाज में आकर्षण भरा था। तो फिर मैं तुम्हें स्टैंप कर दूं, क्या वो तेरी जलन को रोक देगा? मेरा बहुत नजदीक था। सेरेना को मेरे सांस का एहसास उसके फेस पर हुआ। ये फिलिल को ऐसे कूदता हुआ महसूस करा रही थी, तेज तेज कूदता जा रहा था, जैसे गले से बाहर निकलने वाला हो। और फिर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसके छोटे लिप्स भी थोड़ा सा पर्स्ड हो गए। मैं भी बहुत नर्वस था। सेरेना को आंखें बंद करते देखकर मैं अंदर से बहुत खुश हो गया। मैं चुपके से अपनी हथेली पिंच की, आंखें बंद की और धीरे धीरे लीन इन हुआ। अभी के मोमेंट में मेरे फोन ने फिर से डिसअपॉइंटिंगली रिंग किया, दोनों को स्क्रैटल कर दिया। सेरेना सीधे बेड पर गिर गई, ब्लैंकेट से अपना चेहरा पूरी तरह कवर किया। अब बाहर आने की हिम्मत नहीं की, पलक टविच हो गई। मैंने फोन को मर्डर इंटेंट के साथ उठाया। ये कौन है? आज कुछ भी मेजर नहीं है तो मत ब्लेम कर मुझे तुझे कुछ मेजर होने के लिए। अभी मैं बस वो कॉल करने वाले को मारना चाहता था। गफोन में कोई साउंड नहीं था। मैं फ्रॉन्ट किया और स्क्रीन डिस्प्ले की तरफ देखा। थेरिक था। लुनेटिक क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने दांत दिखा दिए। ये ट्रोल मेकर को कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो वरना कटिंग टाइज के लिए मुझे ब्लेम मत लगा। थोड़ा वेट करने के बाद डेरिक की वॉइस आखिरकार आई। उसकी वॉइस में पूरा डिजेक्शन था। ब्रॉन लाइन वाला स्टफ क्या है? तू अपनी वाइफ को बुलिंग कर रहा है? तू इस बारे में कॉल कर रहा है? मेरे पास उसे बुलिंग करने का टाइम भी नहीं है। तेरी कॉल तो पहले ही आ गई थी। मेरी आवाज में रेजेंटमेंट था। तो मैं सेरेना को कंबल में छुपा देखी, फिर एक साइड ली। मेरा चेहरा रिग्रेट से भर गया। इसको मत टॉक करते। ये साफ लग रहा है। वो जब मेरा गुस्सा कम हो गया तो मैंने भी नोटिस किया। एक और मोमेंट वेट करने के बाद डेरिक की वॉइस चलती रही। ऐसे ही कहें, पेनिंग लेसन सीख ली, फ्री है। क्या तू आके मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पी लेगा? तुझे ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, बस मैगल में बैठना ही ठीक है। तो तू यहाँ मेरा इकलौता फ्रेंड है। मैं भौं में चढ़ा ली। पिछली बार मुझे पहले ही हल्का सा फील हुआ था कि कुछ ठीक नहीं है। अब डेरिक के सच में प्रॉब्लम्स होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने हिचकिचाया नहीं, सीधे फोन पर डेरिक से बात की। एड्रेस भेज दे, मैं अभी मेट्रो सिटी में हूँ, मैं 3 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। डेरिक ने गुर्राया और फोन काट दिया। फोन काटने बाद मैं बेबस और धीरे धीरे थपथ पा रहा, जो अभी भी कंबल में छुपी थी। मेरी लड्डी, क्या तू थोड़ा उठ सकती है? मुझे हाई स्पीड रेल स्टेशन ले चल। सेरेना अभी मेरे फोन कॉल को सुन रही थी। उसने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि मेरे पास कहीं जाना है। हालांकि उसे डिटेल्स नहीं पता थे। अभी मेरे टोन को सुनकर उसने हिचकिचाया नहीं। वो कंबल के नीचे से डायरेक्ट बाहर निकल आई। उसका छोटा चेहरा गर्मी से लाल होकर फिर से नजर आया। ओके, हाई स्पीड रेल स्टेशन के रास्ते में सेरेना की आंखें आगे देखकर ड्राइविंग पर फोकस थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ सीरियस सेरेना को देख रहा था। ये ट्रिप डेरिक को ढूंढने के लिए है। तुमने उससे मिला है, मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। लगता है उसमें कुछ ट्रबल आ गया है। वो मुझसे पूछ रहा है कि थोड़ा बिट्स के साथ बैठ जाऊं। मैं डायरेक्टली सेरेना से बोला ताकि वो वॉरी ना करे। सेरेना धीरे से बोली। अब मैं उसका दिल भी रिलैक्स हो गया। उसको उस बात का इंप्रेशन था। डेरिक वो बहुत ईमानदार पर्सन था और उसकी पर्सनालिटी भी प्रीटी गुड थी। होटल से हाई स्पीड रेल स्टेशन तक 20 मिनट से कम लगा। दोपहर ही थी। हाई स्पीड रेल स्टेशन बहुत भीड़ भाड़ वाला था। मैंने मास्क लगा लिया। सेरेना को बाहर निकलकर बाय बाय करने नहीं दिया। हम दोनों के टॉपिक अभी बहुत है यार, खासकर क्योंकि मेरी रेपुटेशन मिस्ड है। मास्क पहनने से भी रिकग्नाइज्ड होने से बचा जा सकता है। मैं अब गोइंग हूँ, तो मुझे सीमी ऑफ करने की जरूरत नहीं। तो गोइंग बैक के टाइम केयरफुल रहना। तो मैं टाइम में वे ऊपर आऊंगा तुझे कंपीट करते वॉच करने। ये कह के मैं स्माइल्ड हुआ और सेरेना का हेड रब किया।